हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ साइकोलॉजी ऑन योर माइंड। सो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है, थर्ड पार्ट है हमारा बिहेवियरल थेरेपीज़ का। ठीक है, बिहेवियर थेरेपीज़ का थर्ड पार्ट है। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिहेवियर थेरेपी का थर्ड पार्ट। इसमें आएगा आपके साइको सोशल रिहैबिलिटेशन एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स। ठीक है, साइको सोशल रिहैबिलिटेशन एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स। सो इफ वी टॉक अबाउट साइकोसोशल रिहैबिलिटेशन, ठीक है, साइकोसोशल रिहैबिलिटेशन की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, हम सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। इसमें बेसिकली इसके लिए हम मेनली जो हाई मेंटल या सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स वाले लोग होते हैं उनको ट्रीट करते हैं साइकोसोशल रिहैबिलिटेशन में। ठीक है, वो भी किसी ड्रग के थ्रू या किसी और चीज़ के थ्रू। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। बेसिकली वी आर ऑन पेज नंबर 525 एंड 526 Warren book. So efforts to help patients with severe mental disorders. Severe mental disorders कौन से हो गए, जैसे कि आपका स्किज़ोफ्रेनिया या कोई मूड डिसऑर्डर हो गया, जैसे डिप्रेशन सीवियर हो गई है। To cope more effectively with their disorders and to prevent or lessen the crisis that reduce these patients' ability to function in the society. और ऐसा क्या हो जाता है, इनका क्राइसिस हो जाता है। ठीक है, कैसे क्राइसिस हो जाते हैं इनको कि इनको जो है प्रॉब्लम होगी, बहुत सारी सोसाइटी में बात नहीं कर पाएंगे किसी से अपनी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। इनको कितनी भी सीवियर प्रॉब्लम हो रही हो किसी के साथ डिस्कस नहीं करेंगे। सो इस तरीके की प्रॉब्लम्स हमें जैसे कि इनके लिए हमें रिहैबिलिटेट करने की ज़रूरत पड़ती है पेशेंट को। ठीक है, अब मैं पढ़ा लेती हूँ साइकोसोशल रिहैबिलिटेशन पूरा डिटेल। ठीक है, सो हम पढ़ लेते हैं 525 पेज नंबर। इसमें पहले हमारा वैसे तो ये इसमें है नहीं, सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले टॉपिक के अंदर में एक डी सिचुएशनलाइजेशन, सॉरी। सो इसको आप मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ये आपका आगे आएगा, डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। ठीक है, वेरी लॉन्ग वर्ड है। सो अब हम आ जाते हैं साइकोसोशल रिहैबिलिटेशन के डिटेलिंग पर। द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव ड्रग्स फॉर ट्रीटिंग सीरियस मेंटल डिसऑर्डर्स, जैसे कि बहुत सारे हमारे वो थे 1950s में और 1960s में। ठीक है, 1950s 1960s में बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स जो थे वो बहुत सारे लोग मेंटल डिसऑर्डर्स से पीड़ित थे। ठीक है, हम कहेंगे पीड़ित हिंदी वर्ड। ठीक है, दे वर सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर्स एंड दे वर हॉस्पिटलाइज्ड। ये कौन सा दौर है एक्चुअली, मैंने पहले अपनी बहुत सारी वीडियोस में डिस्कस किया है कि आई मेड अ प्रोजेक्ट व्हेन आई वाज इन क्लास 12th। आई डिडंट हैड हिस्ट्री में इंटरेस्ट, आई टुक ह्यूमैनिटीज़ बिकॉज ऑफ साइकोलॉजी। सो माई प्रोजेक्ट टॉपिक वॉज साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। यू वर गिवन फ्री चॉइस, यू कैन टेक एनी टॉपिक अदर देन द सिलेबस से बाहर लेना है। ठीक है, सो मैंने ले लिया साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर। पहले मैंने कुछ और लिया था, फिर मेरे से वो हुआ नहीं, तो मैंने जो है पहले मैंने मेथड ऑफ वॉरफेयर लिया, पर फिर मैंने ये ले लिया और मेरे को इसमें बहुत इंटरेस्ट आया था और इसके थ्रू मेरी साइकोलॉजी की नॉलेज बहुत बढ़िया है। मैंने पहले भी बताया था, स्ट्रेस में बताया होगा शायद, कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है उस टाइम पे बना था, जो कि मॉडर्न नेम क्या है आपका पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, और ओल्ड नेम क्या था आपका कॉम्बैट स्ट्रेस रिएक्शन। सबसे पहले इसको कॉम्बैट स्ट्रेस रिएक्शन बोलते थे। उस टाइम पे आर्मी वार्मी में सब जगह क्या होता था, बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती थी हमें। किसकी? साइकोलॉजी की। क्यों पड़ती थी? क्योंकि बहुत लोग मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र करते थे। वर्ल्ड वॉर है आफ्टर ऑल, वो उसके इम्पैक्ट बहुत खतरनाक थे लोगों के ब्रेन पर। जैसे कि वो तो वर्ल्ड वॉर हो गई। अगर आप लोगों ने महाभारत वगैरह के बारे में भी सुना हो तो जो द्रौपदी थी, ठीक है, उनको क्या हो गया था, वो 18 डेज़ का था महाभारत का टोटल व्यू। ठीक है, हर हस्बैंड्स वर वेरी स्ट्रॉन्ग, सो शी वाज श्योर कि नन ऑफ हर हस्बैंड्स इज गोइंग टू डाई, बट अदर देन हर हस्बैंड्स एवरीवन इज गोइंग टू डाई, so even her children died. ठीक है, then only her one grandchild was left. Other than that everyone was a widow at that time. So I have heard somewhere कि she turned in 18 days, she was only maybe 30 or 35 age, but she turned to 80 years of age. She gets so old due to her stress and all. ठीक है, सो मेनली हमारा सिर्फ डायरेक्ट एक्सपोजर से ही हम परेशान नहीं होते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हम इनडायरेक्ट एक्सपोजर जैसे कि किसी डेथ ऑफ अ क्लोज रिलेटिव, स्प्राउस, इनकी डेथ से या अपने बच्चों की डेथ से ऑब्वियसली समवन विल गेट स्ट्रेस्ड आउट, सो उससे भी हमें स्ट्रेस हो जाता है। ठीक है,
सो ये टॉपिक तो हमारी ये बात तो ओवर हो गई। अब हम बात करते हैं किस टॉपिक की, रिहैबिलिटेशन की। ठीक है, सो रिहैबिलिटेशन जब ये 1950s में और 1960s में, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम है। ठीक है, या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के भी बाद के टाइम है, लेकिन उस टाइम पे भी बहुत लोग सफ़र कर रहे थे क्योंकि पोस्ट वॉर के टाइम पर भी। ठीक है, सो देयर वर मैनी पीपल इन द हॉस्पिटल्स, मेंटल हॉस्पिटल्स एंड ऑल, सो देयर वाज अ नीड, तो इसलिए बहुत सारी ड्रग्स वगैरह डेवलप हुई तो लोगों को ठीक करने के लिए। ठीक है, अब उस टाइम पे क्या हुआ, डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ट्रेंड आ गया, डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ट्रेंड। ठीक है, सो शिफ्टिंग, इसका मतलब क्या होता है, फ्रॉम पब्लिक हॉस्पिटल्स टू कम्युनिटी, लार्जली एज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव ड्रग्स फॉर ट्रीटिंग मेंटल डिसऑर्डर्स। ठीक है, मेनली मेंटल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए था ये। ठीक है, मेनली मेंटल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए था हमारा ये, कि उन्होंने क्या किया है, डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन में क्या किया उन्होंने, कि लोगों को नॉर्मल हॉस्पिटल्स में डाल, मतलब नॉर्मल ये मेंटल डिसऑर्डर्स वाले उसमें निकाल के नॉर्मल कम्युनिटीज़ में लाना शुरू किया, ताकि वो जो है अपने इस डिसऑर्डर को ओवरकम कर सकें। ड्रग्स दिया उनको, और जो है दो चीज़ें एक साथ, ड्रग्स भी दिया और उनकी कम्युनिटी भी चेंज करी हॉस्पिटल से, क्योंकि हॉस्पिटल में यू नो इफ़ यू कीप स्टेइंग इन द हॉस्पिटल इट इज़ बिकमिंग वेरी इरिटेटिंग। ठीक है, सो you have to make a balance, especially mental disorders वाले पब्लिक हॉस्पिटल से कम्युनिटीज़ में डालना शुरू किया लोगों को बेसिकली। ठीक है, सो इसका उनकी जो है रिज़ल्ट देखने की कोशिश की गई, पर बहुत सारे लोगों में ये फेल हो गया ट्रीटमेंट, क्योंकि उनको रिलीव करने से कोई बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं आता। Many were unable to deal with the problems of everyday life and drifted into unemployment and homelessness। अगर उनको आप हॉस्पिटल से निकाल दोगे मेंटल डिसऑर्डर वालों को, कोई अपने घर में पागल को नहीं रखना चाहता। मैं बताऊँ, लाइक हमारे मोहल्ले में, मतलब हमारे मोहल्ले में नहीं, मतलब 2-3 गली छोड़ के एक जगह है, क्योंकि हम जो है कुछ दूध लेने जाते हैं तो अपनी गली से बाहर निकलते हैं। ठीक है, सो हम देखते हैं तो एक लड़की थी, वो मतलब शी इज़ मैड, मतलब मेंटल। ठीक है, पता नहीं व्हाई शी इज़ क्रेजी। ठीक है, सो उसने उसको घर से निकाल दिया, क्योंकि घर में वो पागल को तो रखेंगे नहीं, अब हॉस्पिटल वाले भी मना कर देंगे कि हम भी नहीं रखेंगे, तो कहाँ जाएंगे। सो मेनली दे बिकेम अनएम्प्लॉयड। ठीक है, उनको कोई पागलों को कोई जॉब भी नहीं दे सकता, आप पागल से काम करा लोगे क्या, नहीं करा सकते। एंड दे बिकेम होमलेस ऑल्सो। सो इसका कोई खास इम्पैक्ट आया नहीं उनको साइको सोशल रिहैबिलिटेट करने। एज रिकॉग्निशन ऑफ दीज फैक्ट्स हैव ग्रोन, ठीक है, हैज ग्रोन, efforts by psychologists and other mental health professionals to reach such persons and to help them deal with the disorders increased। अब जो है ऐसे लोगों तक पहुंचना और उनको उनके डिसऑर्डर्स को ख़त्म करना इम्पॉर्टेंट हो गया, और जो है उससे क्या होगा, साइको सोशल रिहैबिलिटेशन, यानी कि सेंटर ऑन टीचिंग पेशेंट्स विद सीरियस मेंटल डिसऑर्डर्स, स्किज़ोफ्रेनिया, मेजर मूड डिसऑर्डर्स के साथ उनको कोप करने में हेल्प करना। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव वाज दिस। उसके बाद मैंने अब देखो, साइको सोशल रिहैबिलिटेशन से बेसिकली क्या होता है कि आप जो है छोटे मोटे जिनको डिसऑर्डर्स हैं उनको तो ट्रीट कर सकते हो, लाइक किसी को माइल्ड डिप्रेशन है या छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जिनको ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जिनको ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया वगैरह, ये उससे ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि आप उनको बाहर नॉर्मल कम्युनिटी में छोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, इसमें भी लिखा हुआ है, डज नॉट अटेम्प्ट टू दिस साइको सोशल रिहैबिलिटेशन इन शॉर्ट डज नॉट अटेम्प्ट टू क्योर सीरियस मेंटल डिसऑर्डर्स, रादर इट seeks to help persons with such disorders live as close to normal life in the community, like stress can be overcome, ठीक है, साइको सोशल रिहैबिलिटेशन से, बट योर दिस थिंग कैनॉट बी क्योर्ड, एज यू नो, जैसे कि आपका स्किज़ोफ्रेनिया हो गया या आपका डिप्रेशन हो गया, दीज सच थिंग्स कैनॉट बी क्योर्ड फ्रॉम योर दिस। ठीक है, अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, नेक्स्ट पैराग्राफ में दे रखी है, पेज नंबर 526। ओके, सो एफर्ट्स टू असिस्ट पेशेंट्स थ्रू psychosocial rehabilitation focus on achieving several goals. First, a key goal is to, बहुत सारे goals हमारे पूरे होते हैं, पहला कौन सा है और मेन गोल कौन सा है, help such patients understand their disorders
सो दैट दे कैन कोप विद देम मोर इफेक्टिवली। सबसे पहला गोल क्या है हमारा, या इम्पोर्टेंस क्या है कि ऐसे लोगों को ये बताना कि आपकी प्रॉब्लम है क्या, आपको ये डिसऑर्डर है, उनको पता तो हो कि उनको प्रॉब्लम क्या हो रही है, तभी तो वो उससे ओवरकम करने की कोशिश करेंगे, इजंट इट। सो दिस इज देयर। उसके बाद दूसरा क्या है, for instance, patients may be taught to recognize early warning signs of deterioration and to avoid high risk situations. उनको कम situations में like mild symptoms of depression बता दो उनको पहले ही, ताकि अगर उनको सीवियर डिप्रेशन तक वो पहुंचे ही ना, उनका डिप्रेशन पहले ही खत्म हो जाए। So this is there. उसके बाद those with schizophrenia can be taught to recognize the hallucinations that often precede psychotic breaks and lead to arrest or hospitalization. देखो उनको भी, जिनको स्किज़ोफ्रेनिया वालों को भी ऐसा नहीं होता ना सीधा पागल हो जाते हैं कि ये भी दिखाई दे रहा है वो भी दिखाई दे रहा है, एकदम नहीं होते हैं स्किज़ोफ्रेनिक्स, ठीक है। मैंने पहले भी डिस्कस किया है स्किज़ोफ्रेनिक्स को। मैंने एक पोस्ट देखा था जिसमें एक ड्राइंग थी, लास्ट ड्राइंग ऑफ अ स्किज़ोफ्रेनिक पर्सन, ठीक है, एंड इट वाज वेरी स्कैरी। लेकिन वो जो है लास्ट स्टेज में था, 4 hours बिफोर ही डाइड ऑफ हिज स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है। सो जो है पीपल शुड नो कि अगर वो अपने माइल्ड सिम्टम्स के साथ ही अपने डिसऑर्डर को जान लेंगे और उसको उसकी ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देंगे, सो दे कैन सेव देमसेल्व्स फ्रॉम हाई रिस्क सिचुएशंस, ठीक है। सो उनको हम ओवरकम कर सकते हैं बहुत सारी टेक्निक्स के थ्रू, बट दे शुड नो फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट काइंड ऑफ अ थिंग दे आर हैविंग। सो जिनको हल्की फुल्की स्किज़ोफ्रेनिया हो रही है, इससे पहले उनको अरेस्ट या हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़े, उससे पहले ही उनको ठीक कर दीजिए। Such steps can help individuals with serious mental disorders and avoid serious trouble. Second, the social rehabilitation focuses on teaching patients the practical skills they need to live in community, how to use public transportation, ठीक है। अब इनको क्या करते हैं, क्योंकि देखो जो लोग थोड़े साइको सोशली या हम बात कर रहे हैं उनकी, जिनको थोड़े बहुत मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, सो वो मेंटल डिसऑर्डर्स वाले लोगों को क्या होगा, वो थोड़े से एंटी सोशल भी होंगे, ठीक है, वो थोड़े से एंटी सोशल भी होंगे। तो जो लोग थोड़े से एंटी सोशल होंगे उनको क्या होगा कि दे माइट हैव अ नीड टू यू नो टीच देम, उनको कैसे सोशल स्किल्स थोड़े से सिखाना, कम्युनिटी स्किल्स सिखाना, थोड़े से कैसे किसी कम्युनिटी में रहना है, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कैसे यूज़ करते हैं ये सिखाना पड़ सकता है। छोटे बच्चों को भी तो सिखाना ही पड़ता है, थोड़ी कि पैदा हुआ बच्चा अपने आप ही विक्रम में बैठ के चला जाएगा, नो, उनको भी सिखाना पड़ता है। तो उनको भी जो मेंटल डिसऑर्डर्स वाले होते हैं उनको भी छोटे बच्चों की तरह सिखाना पड़ता है कि यहाँ से आप सब्जी खरीद सकते हो, आप अपनी ग्रॉसरीज ऐसे खरीद सकते हो। उनको प्रिपेयरिंग मील्स यहाँ पर लिखा हुआ भी है, और मैं ये बोलने वाली भी थी कि प्रिपेयरिंग मील्स, उनको ये सिखाना भी बहुत ज़रूरी है कि आपको खाना बनाना आना चाहिए अपने लिए, दे शुड बी सेल्फ सफिशिएंट एंड इंटरेक्ट विद अदर पर्सन्स, और दूसरे लोगों से उनको इंटरेक्ट कैसे करना है उनको ये भी सिखाना पड़ेगा, ठीक है। और आपको थर्ड इज एफर्ट्स आर मेड टू हैव सिंगल प्रोफेशनल कोऑर्डिनेट टू एफर्ट्स टू हेल्प पेशेंट्स, एफर्ट्स विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट। अब देखो इनको बहुत सारे ऐसे एफर्ट्स भी डालने पड़ते हैं, जैसे कि किसी प्रोफेशनल को ही डालने पड़ते हैं कि पेशेंट को जो है एम्प्लॉयमेंट हो जाए, उसकी हाउसिंग हो जाए, उसको खाना मिल जाए, न्यूट्रिशन मिल जाए, ट्रांसपोर्टेशन हो जाए उसका, जहाँ से मतलब उसकी जो वर्क प्लेस है वहाँ से वो घर तक पहुँच जाए, ठीक है। जॉब और हाउसिंग की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, मेडिकल केयर मिल जाए उसको, ठीक है, अगर वो बीमार है तो उसको कोई सपोर्ट कर दे मेडिकल और फाइनेंस में भी, ठीक है, पैसे की भी हेल्प चाहिए होती है इन सब लोगों को। Such case management helps to ensure patients get all the help available to them and do not slip between the cracks. Like अब recently Sushant Singh Rajput, ठीक है, have committed suicide. It has been named a suicide. I don't know whether it is a murder. Maybe it is proved after 4-5 years that it was a murder. ठीक है, but he committed suicide. अभी तक तो यही बात आ रही है। So ये हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है साइको सोशल रिहैबिलिटेशन का, कि लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा डिप्रेस ना हो जाएंगे, इतना ज़्यादा उनका मेंटल डिसऑर्डर उनके नॉर्मल बिहेवियर पे ओवरकम ना कर दे कि वो सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाए, ठीक है। उनको जितना एज फार एज पॉसिबल उनको प्रिवेंट करें हम सुसाइड करने से। दैट इज़ आवर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ साइको सोशल रिहैबिलिटेशन, ठीक है। सो हमें क्या होता है कि उनको जो है साइको सोशल रिहैबिलिटेशन
करना है ताकि वो लोग जो है अपनी सुसाइड या ये सब जो है अपने दिमाग में ना लाएं, ठीक है। सो विद दिस वी आर डन विद इम्पॉर्टेंस। अब इसमें थोड़ा सा और वो भी है कि वील हैव टू मोर से अबाउट सच प्रोग्राम्स, ठीक है। अब इसमें प्रिवेंशन में बाद में दोबारा भी आएगा, ठीक है। हमें ये पढ़ना है आगे, बाद में पढ़ेंगे, पर हम इसको अब हम आ जाते हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स पे, ठीक है। सो बेसिकली 3 डिसऑर्डर्स होते हैं, बुक में 2 ही हैं। ईटिंग डिसऑर्डर्स आर बेसिकली एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा एंड बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। बट इसमें बिंज इज नॉट इन योर कोर्स, you just have anorexia nervosa because we are studying psychology, ठीक है। so this is also behavior therapy का ही लास्ट पार्ट, नहीं सॉरी, इसके बाद क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी है, देन वी आर सॉरी, ठीक है। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी और उसके जो है थोड़े से प्रिंसिपल्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। सो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी हमारा डी पार्ट बन जाएगा, ठीक है। सो इसमें हम पढ़ लेंगे एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में, ठीक है। अब बेसिकली एनोरेक्सिया में इट इज़ एन ईटिंग डिसऑर्डर्स इन्वॉल्विंग इंटेंस फियर ऑफ गेनिंग वेट कपल्ड विद रिफ्यूजल टू मेंटेन नॉर्मल बॉडी वेट। अब मैं इसको पहले अपनी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, हम बुक का भी रीड कर लेंगे, ठीक है। पेज नंबर 477 पहले भी बताया होगा मैंने, बैरन बुक, ओके। सो इसमें हम क्या पढ़ रहे थे, हाँ एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसमें लोगों को क्या लगता है कि वो ज़रा सा खाना खाते हैं और फिर भी ऐसे करते हैं कि मुझे चावल नहीं खाने, मुझे पूरी नहीं खानी, मुझे ये मत खिलाओ, मुझे वो मत खिलाना, मैं मोटी हो जाऊंगी या मैं मोटा हो जाऊंगा, ऐसे दे आर ओवर कॉन्शियस, ठीक है। उनको लगता है कि वो ओवर वेट है, ऑल्दो दे आर क्लियरली अंडर वेट। पतले भी होंगे ना तभी भी अपने आपको समझेंगे कि मैं, मेरे से ज़्यादा मोटा तो दुनिया में कोई है ही नहीं, मैं तो बहुत फैट हुई हूँ, ऐसा सोचने लग जाएंगे। सो इन लोगों को, ये लोग खाना प्रॉपरली खाते नहीं हैं और उसकी वजह उनकी हेल्थ में भी इशूज आने लग जाते हैं। तो बेसिकली दिस इज एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है। लेट अस जस्ट रीड इट। Anorexia nervosa involves an intense and excessive fear of gaining weight coupled with refusal to maintain a normal body weight. Normal body weight में maintain नहीं करना पसंद करते हैं लोग, ठीक है। People with this disorder relentlessly pursue the goal of being thin, no matter what this does to their health. इन लोगों को बिल्कुल ऐसे बन के घूमना पसंद है, इतना बिल्कुल पतला, एक उंगली जैसा। सो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इनको कितना इसकी इनका जो मतलब हेल्थ है उसके ऊपर इनका कितना सीवियर इफेक्ट पड़ सकता है, इनको कोई मीनिंग ही नहीं होता है उससे। इनको दे डोंट केयर, दे आर लीस्ट बॉदर्ड कि मोटे, मतलब इनको जो है प्रॉब्लम्स होंगी इनसे। दे आर जस्ट लाइक कि ठीक है मैं खुश हूँ, मैं पतली हूँ, मैं खुश हूँ, चाहे भले ही मेरी हेल्थ ख़राब है, कोई बात नहीं। So they often have distorted perceptions of their own bodies, believing that they are much heavier than they really are. इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत मोटे हैं, इतने मोटे होते भी नहीं हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम मोटे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि they are underweight, लेकिन they see themselves as overweight. As a result of such fears and distorted perceptions, they starve themselves. अब ऐसे fears से, डर के मारे और ऐसे perceptions के वजह से what they used to do is they starve themselves, अपना खाना रोकना शुरू कर देंगे, अपने आप को भूखा मारेंगे, ठीक है। to the point where their weight drops to dangerously low level, और जो है इतना कम कर लेंगे ये लोग, इतना कम कर लेंगे अपने वेट को ये लोग कि जो है वो डेंजर जोन में आ जाएंगे कि अगर इतना कम वेट है तो मतलब दे माइट फॉल, देयर इम्यूनिटी माइट फॉल, उसके बाद दे माइट गेट सिक, ठीक है। इम्यूनिटी कम होगी तो सिक ही होंगे, और वेट कम होगा तो ऑब्वियसली इम्यूनिटी तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, एनर्जी नहीं होगी आपके अंदर काम करने की। The intense social pressures do indeed play a role in anorexia nervosa, is suggested by the findings of a recent study by Paxton and her colleagues, ठीक है। हमारे एक साइकोलॉजिस्ट हैं पैक्सटन, उन्होंने और उनकी कलीग्स ने ये निकाली थी कि बहुत सारे सोशल प्रेशर्स जो है एनोरेक्सिया नर्वोसा में मेनली रीज़न बन जाते हैं एनोरेक्सिया का, ठीक है। सो एनोरेक्सिया का रीज़न होते हैं सोशल फियर्स, कि हमें लगता है कि सोशल प्रेशर्स कि यार 4 लोग देख रहे हैं मैं मोटी ना हो जाऊँ, ठीक है। जैसे कई बार हम लोग जो है मेकअप भी करते हैं, मतलब अब मेरा मेकअप देख के मत बोला, थोड़ा तो करना ही होता है, वो तो इट इज़ माई चॉइस, ठीक है, नॉट बिकॉज ऑफ समवन इज वॉचिंग। बट बहुत सारे लोगों में ये भी होता है, मोस्टली हम जो काम करते हैं वो हम सोशल प्रेशर में करते हैं कि
मैं तो थोड़ा मेकअप तो करना ही पड़ेगा, बाहर जा रही हूँ, सब कैसे लग रहे होंगे, मैं कैसी लगूंगी, ऐसी सी नहीं बन के जा सकती, मैं कैजुअल्स में नहीं जा सकती, सब फॉर्मल्स में जा रहे हैं तो मुझे भी फॉर्मल्स में ही जाना पड़ेगा. सो दिस इज देयर. अब उसके बाद क्या होता है, these researchers found that among 15-year-old girls the greater the pressure from their friends to be thin. बहुत ज़्यादा 15-year-old गर्ल में क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है अपने फ्रेंड्स की साइड से कि तू पतली हो जा, तू मोटी हो गई है. The more likely the teens were to be unhappy with their current bodies and to be greatly restricting their food intake. मैंने डॉल्फिन्स वाले पार्ट में पहले भी डिस्कस किया है शायद, या पता नहीं किया है, कि जो है डॉल्फिन्स के लिए बहुत एक कोपिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं, क्योंकि उनको जो है ये लगता है, क्योंकि उनको अपनी बॉडी के साथ कि दे हैव अ आइडेंटिटी क्राइसिस कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ. दे ऑलवेज हैव सच प्रॉब्लम्स. सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू बी फोकस्ड ऑन, completely focused on your you should not give that much attention. एक तो पता है एक बात और भी है जिससे आप थोड़ा चिलपिली कर सकते हो, कि आप जितना अपने बारे में सोचते हो उतना दूसरे आपके बारे में नहीं सोचते हैं. ठीक है, जितना आप खुद के बारे में सोचते हो उतना दूसरे आपके बारे में नहीं सोचते हैं. सो दैट इज़ वाई क्लियरली हमारा जो होता है बॉडी का सिस्टम भी एक तो सबका अलग अलग होगा. ठीक है, सो बहुत सारे लोगों की साइकोलॉजी होती है कि हम जितने पतले हैं उतने अच्छे हैं. ठीक है, वेदर इट इज़ नॉट ट्रू. आपको मीडियम होना चाहिए, क्योंकि ओवर फैटी ओबेसिटी इज ऑल्सो नॉट गुड. अति तो किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती ना पतले होने की ना मोटे होने की. देयर शुड बी अ नॉर्मल बैलेंस. कई बार वेट ज़्यादा हो जाते हैं, कई बार वेट कम हो जाते हैं. लाइक सर्दियों में यू गेन वेट, मतलब यू लूज वेट, सॉरी. सो यू शुड गेन वेट बिटवीन, मतलब जब थोड़ा सा नॉर्मल होता है एट दैट टाइम यू गेन वेट, और उसके बाद यू लूज टू स्टार्ट लूजिंग वेट. ठीक है, सो लीव इट. नेक्स्ट पार्ट इज, अब हम बहुत ज़्यादा दूसरे डिस्कशन पे पहुँच गए. ठीक है, सो हम बुक आ जाते हैं 15-year-old गर्ल्स में बहुत होता है. ठीक है, और मोस्टली एडल्ट्स आर अनहैप्पी विद देयर करंट बॉडीज. उनको ऐसा लगता है मैं थोड़ा गोरा होता, मैं थोड़ा पतला होता. ठीक है, लाइक आई सॉ मी कि भगवान जी या तो आप मुझे हाइट ढंग की दे देते या मुझे फिगर ढंग का दे देते, कभी कभी चलता फिरता आलू लगती हूँ. सो एडल्ट्स आर नॉट हैप्पी. मैं मतलब मैं यही सोच रही थी कि बताओ, नो वन इज हैप्पी विद व्हाट ही और शी हैव. ठीक है, सो देयर आर डॉल्फिन्स शुड बी, मतलब दे शुड बी एडजस्टेबल विद देयर बॉडीज. ठीक है, अब जैसी है वैसी ही है. क्योंकि मान लो तुम्हारी फ्रेंड है वो पतली है, मे बी शी इज इनहेरिटेड कि उसके पापा भी पतले हो, मम्मी भी पतली हो. ठीक है, एंड यू आर नॉट दैट स्लिम. इट इज़ बिकॉज योर फादर इज फैट एंड योर मॉम इज ऑल्सो फैट. ठीक है, पर्सन बेसिकली वेट इज डिटरमाइंड बाई मॉम एंड हाइट इज डिटरमाइंड बाई फादर्स. सो this is there. Whatever its precise origins, anorexia nervosa poses a serious threat to the physical as well as the psychological health of persons who experience it. फिजिकल हेल्थ तो ख़राब होएगी क्योंकि तुम खाना ठीक से नहीं खा रहे हो, और साइकोलॉजिकल हेल्थ, मैं मोटी लग रही हूँ, अपना दिमाग ख़राब करते रहोगे. सो दिस इज़ देयर. सो ये हमारा हो गया एनोरेक्सिया नर्वोसा, एक ईटिंग डिसऑर्डर होगा. दूसरा ईटिंग डिसऑर्डर बुलिमिया नर्वोसा. ठीक है, द बिंज पर्ज साइकिल. बेसिकली अपनी भाषा में बताते हैं. इसमें क्या होता है, लोग खा लेते हैं भूखों की तरह, बहुत भूख लग रही है आज तो खाना पड़ेगा, बहुत खा लिया. ठीक है, और फिर यार बहुत ज़्यादा खा लिया, इतना नहीं खाना चाहिए था, चल उल्टी कर लेती हूँ. दे डू सच मेथड्स जिससे उनको वॉमिट आए, या दे समटाइम डू ओवर एक्सरसाइज. ठीक है, कि डाइजेस्ट हो जाएगा, पतली हो जाऊंगी, मैनेज हो जाएगा, ये सोच करके. ठीक है, you have bulimia nervosa का definition, an eating disorder in which individuals engage in recurrent episodes of binge eating followed by some form of purging. ठीक है, purging का मतलब समझ ही गए होंगे, कुछ उल्टा सीधा करना, उल्टी कर लेना जाके, एक्सरसाइज कर लेना. ठीक है, if you found anorexia nervosa disturbing, you may find a second disorder, बुलिमिया नर्वोसा, even more unsettling. ठीक है, ये तो उससे भी ज़्यादा बुरा है. एनोरेक्सिया में तो आप कम खाते हो, चलो ठीक है, जितना खा रहे हो ठीक है, अंदर तो जा रहा है, जो अंदर जा रहा है उसे ज़बरदस्ती बाहर निकालना तो कोई समझदारी नहीं समझती मैं. ठीक है, सो इन दिस डिसऑर्डर्स इंडिविजुअल एंगेज इन रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ बिंज ईटिंग. बिंज ईटिंग क्या होती है, मैं बिंज ईटिंग बताती हूँ डिटेल में. आप सुबह उठे, आपने नाश्ता किया, या कई बार नाश्ता स्किप भी हो जाता है, उसके बाद आप गए
स्कूल में गए, फर्स्ट पीरियड में टिफिन खोल के बैठ गए पीछे, फिर खाना शुरू कर दिया, फिर ब्रेक हुआ, टिफिन नहीं है, कैंटीन से कुछ लिया, फिर खाना शुरू कर दिया, फिर घर आ रहे हो, मतलब यू डोंट ईट प्रॉपरली, प्रॉपर टाइम पर, ठीक है। सुबह नहीं खाया, स्कूल में जाके खा रहे हो, स्कूल में कैंटीन में खा रहे हो, फिर जिस टाइम पे आपको स्कूल में लंच करना चाहिए, उसके बाद आप घर आते हो, घर आते हुए रास्ते में से चलो आजकल तो कोई कहीं का कुछ नहीं खा रहा, वैसे आजकल तो मजे हैं सबके घर में बैठो चुपचाप, ठीक है, कि चलो टिक्की खा ली, एक बिस्किट खा लिया, समोसा खा लिया स्कूल के बाद, ठीक है, पैटीज खा ली, कुछ ऐसा खा लिया, बर्गर कुछ ऐसे खा लिया, ठीक है। कभी कभार हो जाता है, यू आर गोइंग विद योर फ्रेंड्स समवेयर आफ्टर स्कूल, तो चलो कुछ खा लें, बट यू मोस्टली पीपल डू इट एवरी डे। समटाइम्स मोमोज खा लिए, ठीक है, समटाइम्स कुछ और जंक फूड, चाउमीन वाउमीन कुछ और खा लिया, देन यू आर कमिंग बैक, ठीक है, घर आके खाना नहीं खाना, मम्मी पेट भराओ, फिर ट्यूशन गए, ट्यूशन से जाते हुए अपने फ्रेंड के साथ कुछ खा लिया, फिर ट्यूशन से आते हुए फिर कुछ खा लिया, फिर डिनर के टाइम पे भूख नहीं है मम्मी, फिर नेक्स्ट डे ऐसी सिस्टम चलेगा। सो दिस इज बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, कि जिसमें आपको पता ही नहीं होता, यू डोंट टेक प्रॉपर फ्रीक्वेंट मील्स, जिस टाइम पे कि ब्रेकफास्ट, ब्रंच, लंच, डिनर, दिस इज द सिस्टम, ठीक है। इवनिंग टी भी हो गया, ठीक है, या मॉर्निंग टी भी हो गया, इसके अलावा दिस देयर इज नो सिस्टम, बट यू आर ईटिंग अलग से ही। स्कूल के बाद भी खा रहे हैं, स्कूल में फर्स्ट पीरियड में बैठ के खा रहे हैं, ब्रेक में चलो खाना होता है, वो सही ही है, लेकिन जो है आप गलत टाइम पे खा रहे हो, ट्यूशन के टाइम पे खा रहे हो, सो यू डोंट फील प्रॉपर, मतलब उस टाइम पे जिस टाइम पे आपको खाना खाना होता है उस टाइम पे भूख नहीं लगती है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी ईटन सम सॉर्ट ऑफ जंक फूड और समथिंग लाइक दैट व्हिच हैज गिवन यू कैलोरीज एंड एनर्जी, व्हाई डू यू फील हंग्री, सो दैट इज बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। अब इसमें बुलिमिया में बिंज ही होता है, मान लो कि तुमने चावल ही खाया चाहे, ठीक है, बिंज का मिक्स होता है ये, तुमने खा लिया, बहुत ज़्यादा खा लिया, उसके बाद यू स्टार्टेड वॉमिटिंग, ठीक है, बिंज ईटिंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ फूड विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, या ज़्यादा खा रहे हैं, सुबह भी खा लिया, फिर ये खा लिया, फिर ये खा लिया, फिर ये खा लिया, कंटिन्यू खाते रहो कंटिन्यू। सो शॉर्ट पीरियड फॉलोड बाय सम काइंड ऑफ कंपनसेटरी बिहेवियर डिजाइंड टू प्रिवेंट वेट गेन। अब जो है उसके बाद कोई ऐसा बिहेवियर आप करते हो जिससे कि आपका वेट गेन जो है वो उतना ना हो, कम हो जाए, ठीक है, वेट गेन आपको उतना ना हो। दिस कैन इन्वॉल्व सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, जैसे कि लोग क्या करते हैं, गले में हाथ डाल के उल्टी करते हैं, नमक का पानी पी के उल्टी करते हैं, साबुन का पानी पी के उल्टी करते हैं, और क्या सुनना है, ठीक है। द सोप वाटर, आई रिमेम्बर इट, अब जैसे फूड पॉइजनिंग होती है, नेक्स्ट टॉपिक लिखा हुआ है मिस यूज ऑफ लैक्सेटिव्स, ठीक है, लैक्सेटिव्स या फास्टिंग, नेक्स्ट डे फास्ट रख लेंगे, ठीक है, या लैक्सेटिव्स की बात अगर हम करें तो लैक्सेटिव्स का क्या मीनिंग होता है, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह के पास टेक्निक्स होती हैं, लाइक व्हेन आई गॉट फूड पॉइजनिंग, सो व्हाट दे डिड विद मी, ठीक है, फूड पॉइजनिंग हो गया था मेरे को, तो मेरे को ले गए थे हॉस्पिटल कि क्या खाया है, तो उस टाइम ही पता चल गया था कि फूड पॉइजनिंग है, वो खाना अच्छा नहीं था, मुझे पता चल गया था कि सड़ गया है, तो मैं गई, ठीक है, मुझे उन्होंने बिठा दिया एक डस्टबिन के सामने, खूब सारा ग्लूकोज का और उसमें बहुत सारा नमक वमक पता नहीं क्या डाला हुआ था, उन्होंने वो पानी दिया मुझे, और हॉस्पिटल का डस्टबिन देख के तो मुझे पहली उल्टी जैसा हो गया था, क्योंकि हॉस्पिटल का डस्टबिन तो डोंट टास्क, ठीक है। सो दे गेव मी वाटर की से पियो और उल्टी करो, ये सारा फिनिश करना है, एक गज खत्म हो गया, दूसरा बुला दिया कि उल्टी करो, जब तक बिल्कुल पेट खाली नहीं हो जाता तब तक उल्टी करते रहो, ठीक है। सो दे गेव मी, उसके बाद जो है डाला, फिर उल्टी करी, फिर डाला, फिर उल्टी करी। सो लेकिन अब लोग क्या करते हैं, उसका मिसयूज़ करते हैं, घर में भी ज़्यादा खा लिया, चलो आज ये वाला पानी पियो और जो है वो करो। और जब मेरी दादी को पॉइजनिंग हुई थी तो उनको सोप वाटर पिलाया था बेसिकली, ताकि उनको वॉमिट हो जाए जो भी उन्होंने डाला है अपने पेट में। सो जो है सोप वाटर भी पिला देते हैं, तो दिस इज दैट, सो दीज आर लैक्सेटिव। और सम पीपल डू व्हाट दे यूज्ड टू डू, आज मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया, कल ना व्रत रख लूँगी, ठीक है, भगवान का नाम भी जाएगा, ये भी जाएगा। सो फास्टिंग, अब फास्टिंग इज नॉट अ गुड सॉल्यूशन, ठीक है, वैसे तो फास्टिंग का भी एक तरीका होता है, फास्टिंग का तरीका तो यही होता है कि भाई यू टेक मच कैलोरीज द डे बिफोर, ठीक है, यू स्टोर, ऐसा सुना है कभी कि जो है आज ज़्यादा खा लो कल व्रत है, क्या ऐसे इसीलिए होता है क्योंकि इंसुलिन जो है वो आपकी बॉडी स्टोर कर लेती है, ठीक है, शुगर स्टोर कर लेती है एनर्जी से। सो बट स्टिल एक लिमिट तक ही आप वो कर सकते हो, पूरे दिन का खाना तो आप एक बार में नहीं खा सकते, ठीक है ना। सो एक दिन पहले कि भाई एक दिन का खाना पहले खा लिया, स्टोर कर लिया उतना, और आपकी बॉडी न्यूट्रिएंट्स भी उतने एब्जॉर्ब करती है जितने उसमें करने होते हैं। अगर आप एक बार में बहुत ज़्यादा भी खा लोगे, ठीक है, बहुत सारे बादाम खा लोगे, एक दिन से मेमोरी तेज नहीं हो जाएगी, जितना उसको अफेक्ट करना होगा। अगर एक दिन आपको 4 बादाम खाने से इतनी मेमोरी मिल सकती है, तो 4 बादाम खाने से ही उतनी मेमोरी मिलेगी, उतनी पावर मिलेगी, उतनी ताकत मिलेगी, ऐसे नहीं मिल जाएगी, ठीक है। सो exercise or excessive that is exercise so excessive that is potentially harmful to the person's health,
कभी कभी वो होते हैं ना लिगामेंट्स में पेन होने लग जाता है, वो एक लिक्विड फंस जाता है आपकी उसमें मसल्स में, आई एम नॉट गिविंग द नेम ऑफ दैट लिक्विड, बायो में पढ़ा था कभी। सो वो आपकी मसल्स में जो है चिपक जाता है और आपको हर्ट करता है, सो पेन्स होते हैं, ठीक है, जब आप excessive exercise करो। So this is there. The causes of bulimia nervosa appear to be similar to those causes। तो देखो एनोरेक्सिया और बुलिमिया दोनों की सिमिलर ही हैं, ठीक है। Once again, the thin is beautiful ideal seems to play an important role। Thin is beautiful seems to play an ideal role। Another and related factors is desire to be perfect in all respects, including those relating to physical beauty। मेनली अपने अपेरेंस में, अपने लुक्स में परफेक्ट दिखने का मेनली वो होता है, ठीक है, इस रिस्पेक्ट में वो करते हैं ये हरकतें। एनोरेक्सिया या बुलिमिया जैसे बुलिमिया जैसे ईटिंग डिसऑर्डर्स डेवलप करते हैं, इंक्लूडिंग दोज रिलेटिंग टू फिजिकल ब्यूटी। रिसर्च फाइंडिंग्स इंडिकेट दैट वुमेन who are high on this trait are at risk for developing bulimia nervosa, especially if they perceive themselves to be overweight। Okay, this fact is illustrated clearly by a study conducted by William Sand, ठीक है। And in fact bulimics like anorexia do not tend to perceive themselves as much heavier than they really are। अपने आप को कम, जितना अपने आप को ज़्यादा मोटा कंसीडर करते हैं बेसिकली ये लोग, इतने मोटे होते भी नहीं हैं जितना मोटा अपने आप को कंसीडर करते हैं। सो दिस इज देयर। उसके बाद मेनली ऐसा ऑब्जर्व हुआ है कि जो है ये लोग जो होते हैं इनको ज़्यादा होता है, क्या बोलते हैं, वुमेन्स में ज़्यादा डिसऑर्डर्स डेवलप हो जाते हैं एज कम्पेयर टू मैन, क्योंकि जो वुमेन्स होती हैं उनको जो है ज़्यादा अपनी ब्यूटी और थिननेस की चिंता होती है, ठीक है। सो अब दिस इज देयर एंड नेक्स्ट टॉपिक इज आपका क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी और उसकी प्रिंसिपल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ठीक है। Do subscribe to my channel for more videos।